तदत्तनामार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। प्रेय माने जो अभी अच्छा लग रहा है, और श्रेय माने जो हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारी है। तो मायाग्रस्त जीवों के लिए क्या प्रिय है? माया भोग। मायाग्रस्त जीवों के लिए माया भोग ही प्रेय होता है। और प्रेय का मतलब प्रार्थनीय है। वो बस उसी की प्रार्थना। मंदिर भी जाएंगे तो भी भगवान से ही मांगेंगे, भगवान अपना मकान हो जाए, भगवान ये हो जाए, वही सब भोग मांग रहे हैं। तो उसको वही प्रिय है, तो वही प्रार्थनीय भी हो गया। प्रिय वस्तु ही प्रार्थनीय हो जाती है। और ऐसे माया भोग अगर प्रिय है और वही प्रार्थनीय है, तो इस संसार रूपी जो जन्म मरण का चक्कर है, ये तो अनिवार्य रूप से चलता रहेगा। ये तो कंपलसरी हो गया हमारे लिए। और इसके ठीक विपरीत माया से विरक्त होकर के कृष्ण सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहना ही श्रेय है। ठीक है। प्रेय क्या था? माया भोग। और श्रेय क्या है? कृष्ण सेवा। इसके विपरीत माया से विरक्त होकर के श्री कृष्ण सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहना, इसका नाम है श्रेय। इसी को कहते हैं कल्याण। तो यह श्रेय या कल्याण ही कुमुदनी है। और श्री कृष्ण संकीर्तन चंद्र है। और जो ये श्री कृष्ण संकीर्तन हमको चंद्रिका वितरण करता है, वो है भाव। कृष्ण कीर्तन रूपी चंद्र ने भाव रूपी चंद्रिका का वितरण किया, तो भक्त के हृदय रूपी कुमुदनी खिल उठी। ये इफेक्ट आया। सबसे पहले क्या हुआ? चित्त दर्पण साफ हुआ। जीव को अपना स्वरूप और अपना धर्म एकदम क्लियर। फिर धर्म पे चलने लगा, भव महादावाग्नि गई। और अब ठीक है, भव महादावाग्नि चली गई है तो मायावादियों की भी चली जाती है। लेकिन कल्याण क्या है? कल्याण है भगवान की सेवा में लगना। नाम संकीर्तन कर करके सेवा मांगी है, और उस मांगने का इतना परिणाम हुआ कि भव महादावाग्नि चली गई। और अब जब महादावाग्नि चली गई तो अब करो सेवा। उस दावाग्नि में भी तो सेवा कर ही रहे थे, लेकिन अब उसके जाने के बाद कैसी किस लेवल की सेवा होगी? फिर तो और बढ़िया होगी। तो एक कल्याण रूपी कुमुदनी को भाव रूपी चंद्रिका, जो कि श्री कृष्ण संकीर्तन रूपी चंद्र से निकलती है, ये खिला देगी। जैसे वह अलंकारिक भाषा है, चैतन्य महाप्रभु प्रयोग कर रहे हैं इसका। जैसे चंद्र अपनी स्निग्ध चंद्रिका से कुमुदनी को खिला देता है, उसी तरह से श्री कृष्ण संकीर्तन जीव के हृदय में भाव या रति प्रदान करके श्री कृष्ण सेवा में लगा देता है। कीर्तन करते 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 सेवा मांगते मांगते अब उसका भाव आ गया, नहीं अब सेवा करनी चाहिए। इतने सालों से सेवा मांग रहे हैं, चलो करो सेवा। अब जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया जीव को, है ना। जैसे चंद्र अपनी स्निग्ध चंद्रिका द्वारा कुमुदनी को खिला देता है, तो जीव के हृदय में रति या भाव के विकसित होने पर सब प्रकार के कल्याणों का विकास होता है। फिर एक नहीं, फिर अनेकों कल्याण ही कल्याण। जो कुछ है सब कल्याण ही होना है।
भाव हृदय में आ गया सेवा का, सेवा कर रहा है ये अलग बात है, सेवा का भाव है वो एक डिफरेंट बात है। ठीक है, सेवा तो किसी से भी करा लो, प्रभु जी आप ये कर दीजिए, माता जी आप वो कर दीजिए, जरूरी है प्रभु जी माता जी का वही भाव भी आ गया, जरूरी तो नहीं है। लेकिन हरि नाम अगर कोई कर रहा है तो उसके अंदर भाव भी आएगा, करेगा सेवा, गदगद हो जाएगा सेवा पा करके। सेवा सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो श्री कृष्ण संकीर्तन करते करते अविद्या रूपी मल के साफ होने पर स्वरूप दर्शन, स्वधर्म दर्शन, उसके बाद जन्म मरण का चक्र समाप्त, उसके बाद श्री कृष्ण संकीर्तन ने भजन में रत साधक के हृदय में भाव को विकसित किया, सेवा का भाव, और कृष्ण की सेवा में उसको लगा दिया, उसका कल्याण कर दिया। निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम